Bismillahirrahmanirrahim. Now we start lecture number 10 from chapter number 10. The name of the chapter is gaseous exchange. Topic है pneumonia. We have discussed in previous lectures about bronchitis and emphysema respiratory disorder. So we will discuss in this lecture about pneumonia, which is one of the respiratory disorder of human beings. First we define pneumonia. That what is pneumonia? Pneumonia क्या है? Pneumonia is an infection that inflame the ear sacs, bracket में लिखा है alveoli, in one or both lungs. Pneumonia is actually एक इन्फेक्शुअस डिजीज़ है जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, हमारे लंग्स को होती है, और लंग्स के अंदर आफ्टर इन्फेक्शन द लंग्स बिकम इन्फ्लेम, यानी लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है आफ्टर इन्फेक्शंस. और लंग्स की कौन सी एरिया में इन्फ्लेमेशन होती है, यानी लंग्स की कौन सी पार्ट में इन्फेक्शन होती है? अल्वियोलाई में, वहाँ पर इन्फेक्शन होती है. अल्वियोलाई है क्या? अल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. ये लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या है? यूनिट है. वहाँ पर इन्फेक्शन होती है, और इन्फेक्शन होने के बाद फिर लंग्स के अंदर क्या काज होती है? इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन क्या है? Inflammation actually it is the response of the body against infection. Inflammation क्या है? यहाँ पर हमने पढ़ा कि नमूनिया एक इन्फेक्शुअस डिजीज़ है जो हमारे लंग्स को होती है. इन्फेक्शन होने के बाद हमारी लंग में इन्फ्लेमेशन हो जाती है. इन्फ्लेमेशन क्या है? बॉडी की वो रिस्पांस है जो इन्फेक्शन के खिलाफ अमल करते हैं. ठीक है, ओके. इन्फ्लेमेशन, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, तो वहाँ पर कुछ साइन आते हैं. दैट एरिया वेयर इन्फेक्शन इज अकर इट बिकम रेडनेस. वो एरिया दैट बिकम रेडनेस, सुर्ख हो जाता है. स्वेलअप, वो स्वेलअप हो जाता है. पेन पैदा होता है, और प्लस फ्लूइड्स, प्लस यानी जिसको हम पस कहते हैं, वहाँ पर पस प्रोड्यूस हो जाते हैं, फ्लूइड्स जमा हो जाते हैं. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लंग्स है, ह्यूमन लंग्स है, टू लेफ्ट एंड राइट लंग्स. ये ट्रेकिया है जिसको हम वाइन पाइप भी कहते हैं, वाइन पाइप. और ये टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, एक राइट लंग में और एक लेफ्ट. इसको हम क्या कहते हैं? ब्रांकस. क्योंकि एक है ये, एक ब्रांकस ये है, एक ब्रांकस ये है. फिर ये मज़ीद जाता है, ये ब्रांकस मज़ीद शाखों में डिवाइड हो जाते हैं जब इसकी साइज़ रीच्ड अप टू 1 मिलीमीटर. ठीक है, फिर उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांकियोल कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्रांकियोल. जब साइज़ 1 मिलीमीटर हो जाता है, ठीक है, उसको हम ब्रांकियोल कहते हैं. फिर ब्रांकियोल का जो एंड पार्ट है, आखिरी पार्ट, ठीक है, आखिरी पार्ट ग्रुप्स ऑफ अल्वियोलाई सेल में डेवलप हो जाता है. इसी तरह आखिरी एंड, और इसी को फिर हम क्या कहते हैं? अल्वियोलाई. ठीक है, ये लास्ट पार्ट है ब्रांकियोल का, और ये लास्ट पार्ट डेवलप इनटू अ ग्रुप्स ऑफ सेल विच इज कॉल्ड अल्वियोलाई इन द फॉर्म ऑफ ग्रेप्स. तो यहाँ पर कुछ अल्वियोलाई हमने बनाए हैं, और ये भी क्या है? अल्वियोलाई है. ये नॉर्मल अल्वियोलाई है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये
राउंडेड स्ट्रक्चर। ये नॉर्मल अल्वियोलाई हमने लिखा है ईयर सेक, अल्वियोलाई को हम ईयर सेक भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं ये इन्फ्लेम्ड ईयर सेक है, यानी फिल्ड विथ फ्लूइड, फ्लूइड को हम पस भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा है नमोनिया, यानी ये नमोनिया के पेशेंट के क्या है, अल्वियोलाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम योर नेकेड आई दिस अल्वियोलर सेल कंटेनिंग पस, ये पस है, ठीक है, जिसको हम स्पूटम कहते हैं। ये म्यूकस है, दिस म्यूकस डेवलप इनसाइड द अल्वियोलाई या ईयर सेक आफ्टर इन्फेक्शंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट काजेज देखते हैं। नमोनिया की काजेज क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनमें से यानी ये इन्फेक्शियस बीमारी है, माइक्रोब्स की वजह से होती है, तो बैक्टीरिया से भी हो सकती है, उसको हम बैक्टीरियल नमोनिया कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनोकोकस बैक्टीरिया है, ये जीनस है और ये स्पीशीज है, ठीक है। इस बैक्टीरिया से नमोनिया काज होती है, चूँकि ये बैक्टीरिया है, इसी बुनियाद पर इसको फिर हम बैक्टीरियल नमोनिया कहते हैं। ये माइकोप्लाज्मा नमोनिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसमें सेलवाल नहीं है, ये भी नमोनिया काज करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है विच काज नमोनिया, देयरफॉर वी कॉल इट बैक्टीरियल नमोनिया। सिमिलरली वायरल नमोनिया, नमोनिया वायरस से भी होती है, दिस नमोनिया इज कॉल्ड वायरल नमोनिया। इन्फ्लुएंजा वायरस एंड राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस आल्सो कॉल्ड फ्लू, जिसको हम नज़ला कहते हैं, नज़ला भी काज करते हैं। राइनोवायरस को हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, जिसको हम जुकाम कहते हैं, जुकाम काज करते हैं। तो बोथ दीज वायरसेस आल्सो काज नमोनिया, देयरफॉर वी कॉल इट वायरल नमोनिया। सिमिलरली फंगल नमोनिया, फंजाई से भी नमोनिया काज होती हैं। तो ये 3 फंजाई है मोस्ट कॉमन है जिसकी वजह से नमोनिया होती है। नेमोसिस्टिस, जेरोवेसी, क्रिप्टोकोकस स्पीशीज और हिस्टोप्लाज्मोसिस स्पीशीज, these 3 are the most common fungi which cause pneumonia which is called fungal pneumonia, ठीक है। बैक्टीरिया से भी काज होती है, वायरस से भी और फंजाई से भी। अभी देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप से नमोनिया की। देयर आर 4 different type of pneumonia. Type of number 1, hospitalized pneumonia. Simply, we divided pneumonia on the basis of that where and how pneumonia is occur. हॉस्पिटलाइज नमूनिया नाम से ज़ाहिर है ये वो नमूनिया है जो हस्पताल में होता है, ठीक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया ये वो नमूनिया है जो सोसाइटी में होता है लोगों को। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया ये वो नमूनिया है जो लोग वेंटिलेटर पे है, जिसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो, दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ ब्रीथिंग, सो उनके लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है ताकि उसकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए हम वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। वहाँ पर भी नमूनिया होती है लोगों को। और एस्पिरेशन नमूनिया ये वो नमूनिया है जो हम कोई भी सॉलिड चीज़ वो हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाए, चाहे वो वाटर हो, ठीक है, फूड्स, सलेवा, एनी अदर थिंग्स, कोई भी चीज़ जब वो हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाए उसी के साथ माइक्रोब्स होते हैं। वाटर है तो वाटर में माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, फूड में भी इसी तरह, सलेवा में भी। जब ये हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाए तो और उसके बाद जो नमूनिया हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, एस्पिरेशन नमूनिया, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स नमूनिया के हैं। अलामात क्या होंगे, सिम्पटम्स, अलामात।
those people who suffered from pneumonia, so what type of symptom will be present in their body? The first one, cough with sputum, खांसी और इसके साथ बलगम होंगी, sputum कहते हैं बलगम. Fever 104 Fahrenheit degree, this is very high grade fever, ठीक है. Sweating, पसीना, chilling, ठंड भी लगती है. Shortness of breathing means सांस की तंगी होती है, यानी the person take their breathing ring fastly. Chest pain, सीने में दर्द होता है. Loss of appetite, appetite कहते हैं भूख को, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है. Headache, सर में दर्द होता है. Vomiting, उल्टी होती है. And sore throat, गले में खारिश होता है, ठीक है. इसी सिम्टम में हमने एक सिम्टम डिस्कस किया, कफ विद स्पूटम, बहुत ज़्यादा बलगम बनती है, ठीक है. म्यूकस, जिसको हम म्यूकस भी कहते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है पस, ठीक है. दैट इज़ एक्चुअली स्पूटम. म्यूकस भी कहते हैं, स्पूटम भी कहते हैं. वो अल्वियोलाई के अंदर वो जमा हो जाते हैं, तो फिर सांस की तंगी होती है. शॉर्टनेस ऑफ क्या होती है, ब्रीथिंग होती है. ये सिम्टम्स क्यों होती है कि वहाँ पर पस जमा हो जाते हैं अल्वियोलाई के अंदर, तो ईयर जो अल्वियोलाई है वो तंग हो जाते हैं, वो इवन बंद हो जाते हैं, तो फिर सांस की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है. ओके, इसके बाद डायग्नोज क्या होंगे? डायग्नोज कहते हैं टेस्ट, शनाख्त को कहते हैं. To determine the infection, whether it is pneumonia या other type of infection, we do some type of test, that is chest X-ray. X-ray, X-ray हम चेस्ट के लिए कराते हैं. इस तरह चेस्ट CT स्कैन, CT स्कैन कहते हैं. CT स्कैन, CT मीन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, ये भी एक्सरे की तरह एक टेस्ट है, लेकिन ये एडवांस टेस्ट है. इसी टेस्ट में, CT स्कैन टेस्ट में, बिल्कुल चेस्ट, जिस फिल्म पे चेस्ट की तस्वीर बनती है, जो फिल्म बनती है, वो बहुत क्लियर होती है. इसी तरह ब्लड कल्चर टेस्ट और स्पूटम कल्चर टेस्ट, बोथ दीज टेस्ट आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है. ब्लड कल्चर और स्पूटम टेस्ट, ब्लड कहते हैं खून, खून की हम कल्चर करते हैं, कुछ टाइम खून लेते हैं बीमार से, और वो लेबॉरेटरी में कुछ टाइम के लिए हम उसकी ग्रोथिंग करते हैं, ताकि नंबर ऑफ माइक्रोब्स वो ज़्यादा हो जाते, फिर हम आसानी से देख सकते हैं. इसी को हम ब्लड कल्चर टेस्ट कहते हैं. इस तरह हम स्पूटम लेते हैं, स्पूटम में माइक्रोब्स होते हैं, बीमार से हम स्पूटम लेते हैं, उसकी कल्चरिंग करते हैं लेबॉरेटरी में फॉर several days. After several days, then we examine that sputum to see the microbes easily. Both these tests are very very important for the diagnosis of any type of infections. Okay. इसके बाद है route of transmission. Route of ये किस तरह और लोगों में ये ट्रांसफ़र होती है, ठीक है. क्योंकि ये इन्फेक्शियस बीमारी है. दोज पीपल हु आर सफ़र फ्राम नमोनिया इन्फेक्शन, दे मे ट्रांसफ़र देयर oral drops to other people directly, so the other people may suffer from infections. या जो नमोनिया की जो पेशेंट है, the patient of pneumonia, they release their saliva drops to the environment, and the people who are sitting near to them, these drops goes to the ear, so the healthy person, they take the ear from the environment, so the ear also contain these microbes. These microbes can easily transfer to their body, and they also suffer from this infection. तो ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी डायरेक्टली कतरों की ड्रॉप्स की सूरत में और लोगों को मुंतकिल होती है, ठीक है. या उसके मुंह से जो कतरे बाहर खारिज होते हैं हवा में,
और उसी एरिया में जो लोग रहते हैं वो हवा लेते हैं, इनहेलेशन कराते हैं, तो उसको भी ये माइक्रोब्स मुंतकिल होती हैं। इसको हम कहते हैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन। इसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज। ट्रीटमेंट मीन इलाज। ट्रीटमेंट क्या होंगी? चूँकि ये इन्फेक्शस बीमारी है तो हम आफ्टर डायग्नोजिंग के बाद हम ये मालूम करते हैं कि ये नमोनिया की जो इन्फेक्शन है ये कौन से माइक्रोब्स हुई है। अगर बैक्टीरिया से है, अगर बैक्टीरियल नमोनिया है तो हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स ये वो मेडिसिन है जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अमल करते हैं, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलते हैं, टेबलेट फॉर्म में भी मिलते हैं, सिरप फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक यूज़ फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अगर मैं कुछ नाम लूँ, इस तरह सेफोटॉक्सिम है, इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन आते हैं। ठीक है, और इस तरह कैप्सूल सेफेक्साइन फॉर्म में आते हैं, सीएफ, हाइड्रोलिन, डीएम, कोसोम ई, इसी तरह रेल्टस, वेंटुलिन, एक्सपेक्टोरन, वेंटुलिन सादा। इस तरह जिसमें फीवर भी होते हैं, पेनाडाल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कॉमन सिम्टम है उसके लिए वो कॉमन मेडिसिन यूज़ करते हैं। फीवर के लिए पेनाडाल यूज़ करते हैं, कफिंग होती है जो उसके लिए कफ सिरप यूज़ करते हैं, तो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल यूज़ करते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन। वायरल नमूनिया, इसके लिए एंटीवायरल, वो मेडिसिन जो वायरस के ख़िलाफ़ काम करते, उसको हम एंटीवायरल मेडिसिन कहते हैं। समटाइम वायरल नमूनिया खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लू और कॉमन कोल्ड से काज होती है, तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, समटाइम मोस्टली आवर इम्यून सिस्टम इट किल्स द फ्लू इन कॉमन कोल्ड वायरसेस। ठीक है, लेकिन हम एंटीवायरल मेडिसिन भी इसके ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं समटाइम। फंगल नमूनिया है, अगर नमूनिया फंजाई की वजह से है तो हम एंटी फंगल यूज़ करते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन। ये वो मेडिसिन है जो फंजाई को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ cause of pneumonia. So this was all about the pneumonia disease. आज के लिए इतना ही. See you next time. Thank you.